हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर बताने वाले हैं कि आप जानवरों को यानी जंगली जानवरों को उनके पगमार्क से कैसे पहचानेंगे और क्या पहचान है। तो देखिए, हम टाइगर का बताने वाले हैं। ये टाइगर का पगमार्क है, बाघ का। ये इसके अगले पंजे का जो है, अगला पैर, उसका निशान है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बाघ के पंजे में गदेली एवं 4 उंगली होती हैं। गदेली इसे बोलते हैं, जो बीच का ये है, इसे गदेली बोलते हैं, और 4 जो है उंगलियाँ होती हैं। अगले पंजे में एक ये छोटा सा होता है जिसे ड्यूकिलो बोलते हैं, लेकिन जब ये चलता है ज़मीन पे तो यह ज़मीन पे नहीं छपता है। ये इन उंगलियों से थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है। यह इसे शिकार करने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसके टाइगर का जो पंजा होता है वो इस तरीके से चौकोर बॉक्स के अंदर फिट आता है बिल्कुल। जो हमारा ये इसका पगचिन्ह है, सबसे बड़ी उंगली जो है ये वाली, यहाँ से लेके और निचली सतह तक, यानी कि ये जो निचली सतह ये दिख रही है, इस तक की जो ये हाइट है, ये पगचिन्ह की लंबाई कहलाती है, जिसे PML कहा जाता है। और जो चारों उंगलियों में दोनों साइड की उंगली हैं, ये वाली और ये वाली, तो इनके जो बीच की दूरी है उसे पगचिन्ह की चौड़ाई यानी कि PMB कहा जाता है। जो इसके चौकोर बनता है, तो प्रत्येक कोने पे यानी कि ये और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और देखिए, अगले और पिछले जो उसके पैर के निशान हैं, उसमें कैसे पहचान करेंगे। यानी कि दायां और बायां में पहचान कैसे करेंगे वो देखना हमें। तो आगे और पीछे पंजे में क्या फ़र्क है। देखिए, आगे का जो पंजा होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और जो पिछला पंजा होगा वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, आगे वाले पंजे में जो बीच की 2 उंगलियां हैं, उनकी ऊपरी सतह लगभग समान होती है। मतलब जो आगे 2 उंगली हैं बड़ी, इनके जो बीच की दूरी है यानी कि लंबाई थोड़ी समान होती है। और जो पिछला होता है उसमें थोड़ा सा उंगलियों के बीच गैप होता है। ये दोनों का अंतर है। ठीक है, नहीं है। ज़्यादातर जो शिकार करने के यूज़ करते हैं वो आगे वाले पंजे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम टाइगर के जो पगमार्क हैं उन्हें पहचान सकते हैं। A tiger walking with a picture. देखिए, हम दाएं और बाएं जो उसका पगचिन्ह है उसमें कैसे पहचान करेंगे। तो उसमें पहचान करने का सिंपल तरीका है, अपने दोनों हाथों को अंगूठा अंदर करके रखें। तो बिल्कुल जैसे हमारा बीच वाली उंगली है वैसे ही टाइगर की होती है। अगर अंगूठे की साइड वाली उंगली बड़ी है तो समझ लो वो दाएं हाथ का है, मतलब दाएं पैर का है, और इसी तरीके से बाएं का। तो हम अपने हाथों के सहारे दाएं और बाएं जो उसके पगचिन्ह हैं उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा दायां है कौन सा बायां है। इस तरीके से हम बिल्कुल आराम से पहचान कर सकते हैं। और देखिए, नर और मादा में कैसे पहचान होगी। तो जो फीमेल का जो पगचिन्ह है उसमें जो इसकी उंगली होती हैं, जो उंगली को निशान होते हैं, वो थोड़े से लंबे इस तरीके से आकार में होते हैं, देख रहे होंगे आप। और जो मेल के होते हैं वो थोड़ा सा गोल होते हैं, ये
ये देखो, नर बाघ के हमेशा वर्गाकार होते हैं और जो फीमेल है वो उसका जो पग मार्क है वो आयताकार में होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए लेपर्ड का जो है, लेपर्ड का थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, जो पग मार्क है इसका वो साइज में थोड़ा छोटा होता है और टाइगर का थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जो है हमें पहचान करनी है, मान लिया अगर टाइगर छोटा है तो तेंदुआ और टाइगर में कैसे अंतर करें। तो देखिए ये लेपर्ड का है, जो नीचे दिखाया गया है ये लेपर्ड का है, ये पग मार्क ऑफ टाइगर कब का है। तो इसमें अंतर कैसे है, इसमें देखेंगे कि देखिए जो ये इसकी उंगलियां हैं इसमें आप अंतर देख रहे होंगे कि बहुत ही सटी हुई उंगलियां हैं इसमें। ये देखिए सब उंगली के बीच गैप है और गधेली से भी जो है काफ़ी अंतर इनके बीच बना हुआ है। तो इस तरीके से हम टाइगर, शावक और तेंदुए में अंतर कर पाएंगे। अच्छा, कुत्ते का जो हमारा पग मार्क है उसकी पहचान कैसे करेंगे कि जब भी उसका पग मार्क होगा उसके साथ देखिए ये नाखून होंगे, ये देखिए, जबकि टाइगर और जो कैट फैमिली है उसमें जो है नाखून नहीं आते हैं। लेकिन जो डॉग वगैरह हैं, डॉग की जितनी भी हैं प्रजाति, उसमें सब में उनके पग मार्क के आगे नाखून आएंगे। देखिए ये भी डॉग का है तो इसमें भी देखिए पग मार्क है। गीदड़ का है यानी कि सियार का, इसमें भी देखिए आगे नाखून के निशान आएंगे। लेकिन टाइगर या लेपर्ड में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल गद्दी और उनकी उंगलियों के निशान आते हैं और नाखून के निशान नहीं आते हैं। अगर किसी में नाखून है तो समझ जाओ कि वो टाइगर या तेंदुआ नहीं है। देखिए भालू का बताने वाले हैं हम। भालू में जो है कुछ इस तरीके से ये पग मार्क होता है, लगभग एक इंसान के पंजे जैसा दिखाई देता है, यानी कि आकार में थोड़ा सा लंबा सा, और इधर देखिए ये इस तरह का। इसमें भी उंगलियों के आगे नाखून दिखाई देंगे आपको। इस तरीके से हम भालू की भी पहचान कर सकते हैं। आकार में थोड़ा लंबा होता है और उंगलियां होती हैं, उनके आगे नाखून भी दिखाई देंगे आपको। लोमड़ी का भी देखिए इस तरीके से ही, लोमड़ी में भी आगे उंगलियों के नाखून दिखाई देंगे आपको। ये देखिए राइनोसेरस के यानी कि गैंडे के पग मार्क इस तरीके से होंगे, अलग ही हैं सबसे। तो इसे देखते ही पहचान जाना कि हाँ ये राइनोसेरस यानी कि गैंडे के पग मार्क हैं। ये हम आपको सांभर के दिखाने वाले हैं। सांभर का जो है इस टाइप से खुर का निशान होता है, यानी कि दो, देखिए एक ऐसा जैसे कि पत्थर के टुकड़े, तो इस तरीके से इसके जो निशान हैं वो होने वाले हैं। तो इससे हम पहचान लेंगे कि अगर खुर के निशान हैं छोटे तो वो सांभर के हैं। और कुछ जानवरों की पहचान हम यह कराने वाले हैं। देखिए इसे सेही बोलते हैं, यह सेही है। इस पे काफ़ी ख़तरनाक कांटे होते हैं। ख़तरा महसूस होने पे यह अपने कांटों को जो शिकार करता है उसके अंदर धंसा देती है। और दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे यह है पेंगोलिन। इसके ऊपर शेल होते हैं और इसका जो मुख्य भोजन है वो चींटी है। क्या है? चींटी। इसकी ज़ुबान काफ़ी लंबी होती है जिसके मदद से यह चींटियों के बिल में अपनी ज़ुबान को अंदर डाल देती है और उस पर जैसे चींटी चिपक जाती हैं,
सलाइवा होता है उसकी ज़ुबान पे, तो जैसे वो चींटी चिपकती हैं फिर ये अपनी ज़ुबान को खींच लेती है और उसे खा लेती है। तो इसका मुख्य जो भोजन है वो चींटी है, इसलिए इसे चींटीखोर भी कहा जाता है। ये काफ़ी दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। तीसरे